हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे इच्छों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को पता आज न्यू मून है, तो न्यू मून में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, अपने पार्टनर पे फोकस करना है, फ्लेम देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज न्यू मून में, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। अगर मुझे कोई एक्शन दिखेगा तो मैं आपको एक्शन भी बताऊंगी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ना बहुत प्रेशर प्रेशर डाल रहा है कोई, या तो कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि आप देख रहे हो 1 2 3 बार बार 3, यहाँ पर भी 3 वैक्स गिरी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में फॉर श्योर है। यहाँ पर फिर 3 वैक्स साथ में गिरी है, तो भले कोई भी हो थर्ड पार्टी, ठीक है, हो सकता है इनकी फैमिली है, हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी है, कोई भी हो सकता है। बेसिकली थर्ड पार्टी इन पर प्रेशर डाल रही है या डाल रहा है शादी के लिए। अगर फैमिली है तो किसी और से शादी करने के लिए, अगर कोई रोमांटिक पार्टी है तो यस शादी करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहे अब, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का ना चेहरा समझ आने लगा है। उनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है, उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, उनकी इंटेंशंस खराब है, ये समझ में आने लगा है आपके पार्टनर को। ठीक है, इसीलिए ये इस थर्ड पार्टी से दूर रहना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये भाग गए हैं, ये समझ गए हैं कि आप हमेशा से सही रहे हो और थर्ड पार्टी का ना चीजें सही नहीं है। मतलब इनको ना पहले ही कुछ टाइम से उस पर डाउट होने लगा था, ऐसा दिख रहा है कि डाउट होने लगा था उन पर। और जब इन्होंने पता किया तो थर्ड पार्टी डबल डेट कर रही है। अगर कोई रोमांटिक पार्टी है ना आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी या फैमिली भी है, या तो हो सकता है इनके हस्बैंड या वाइफ है, तो वहां पर से चीटिंग की एनर्जी दिख रही है, चीटिंग मिल रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे चीटिंग दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर को चीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इनको अब समझ में आ रहा है कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो इनसे ना किसी फायदे के लिए जुड़ रही है, या जुड़ी है या जुड़ा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि अगर फैमिली है ना आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, तो जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पर थोड़ा ना फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, लड़के या लड़की ऐसे देखना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, फिर भी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो फैमिली यहां पर दूसरी शादी कराने के विचार में है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ चीजें पता चली है रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, तो वहां पर थोड़ा सा इनका ना मन होता है ना, जब इंसान को कुछ चीजों का रियलाइजेशन होता है या कुछ चीजें पता चलती है तो मन उखड़ जाता है, मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार मुझे बात ही नहीं करनी है उससे, तो बात ही नहीं करनी है, वो सही इंसान नहीं है, या मुझे नहीं करना, क्योंकि ये नहीं खो सकते आपको। बहुत आ गए थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, बातों में, या अट्रैक्ट हो गए, बहुत हो गया, पर ये समझ चुके हैं आज कि आपके बराबर लॉयल या आपके बराबर सपोर्टिव या आपके बराबर अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता, इनको तो नहीं मिल सकता। होंगे, बहुत होंगे, पर जो फीलिंग्स ये आपके लिए फील करते हैं या जो आपने इनके लिए किया है ना, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये रियलाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको किसी थर्ड पार्टी से, या किसी अपनी सिचुएशन से भी। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है ना आप लोगों के बीच में, तो सिचुएशन से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं रहना चाहते आपके साथ ना चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती थी। देखो प्रॉब्लम्स तो तब भी आती थी, आज भी है, पर तब क्या था कि आप थे तो एक सपोर्ट सिस्टम था, एक ऐसा था कि चलो होता है ना, दुख बांटो तो
हल्का लगता है। किसी के सामने रो दो, किसी के सामने बता दो अपने तकलीफ को, तो हल्का लगता है। तो वही दिख रहा है कि आपके सामने जब ये थे तो आप इनका ना बहुत हद तक जितना आपसे हो सकता था आप इनको हील करते थे। आपने काफी हील किया है अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी अपनी चीजों से ना आपने बहुत हील किया है, क्योंकि आप पहले से ही स्पिरिचुअल रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी ना आपने हील किया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि कोई बड़ी सी टेक्निक की है या कुछ ऐसा किया है, नहीं, पर हाँ आपके अंदर वो ऑरा, आपका वो वाइब्रेशन है जिससे ये हीलिंग महसूस करते थे, इसीलिए ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप जैसा तो कोई मिल ही नहीं सकता इनको, या मिल नहीं सकती। ठीक है, और ये मिल हो भी ना, मिल भी जाए ना तो भी नहीं, ये कहीं रहना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत गलतियां हुई है उनको, यस, उनको समझ रहे हैं कि जो गलतियां इनसे हुई हैं, कुछ चीजें ठीक है आपने भी बोली, थोड़ा सा हर्ट तो है, बट अब एक्शन लेना है आपकी तरफ। ठीक है, अब एक्शन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं, और ये एक्शन बहुत सडन होगा, अचानक से, क्योंकि आज के दिन ये बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर ये काम पे गए हैं या कुछ, फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये मिस कर रहे हैं, पूरा दिन आपको मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कम्युनिकेशन करने के बारे में, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे बात करूं, क्या करूं, ये सोच रहे हैं कि किसी के थ्रू अप्रोच करूं या कैसे खुद से फोन कर दूं या क्या करूं। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको अनब्लॉक कर दे, बातचीत उतनी ना हो पर अनब्लॉक कर दे। अगर ब्लॉक किया है तो ठीक है, हो सकता है आप लोग काफी टाइम से, काफी दिनों से या काफी महीनों से, सालों से कम्युनिकेशन में नहीं हो, या फिर कम्युनिकेशन होती भी है, बातचीत होती है तो वो खुलकर नहीं बताते थे, या फिर चीजों को बहुत छुपाते थे। आपको ना, इंसान को तो फील हो ही जाता है, तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको फील हो जाती थी कि यार कुछ तो छुपा रहा है या कुछ तो छुपा रही है। ठीक है, बेसिकली जो भी ये छुपा रहे थे आज तक, या जो भी छुपाया है, अब ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं खुलकर, क्योंकि सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर फ्यूचर की तरफ दिख रही है, जो कि दिखा रहा है कि फ्यूचर को लेकर ना ये सीरियस हो रहे हैं, आपको लेकर ये सीरियस हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर ये सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप ना एक बैलेंस करके चलते हो, आप सोच समझ कर चलते हो, आप बहुत मैच्योर हो यानी कि दिमाग से, ऐसा नहीं कि एज, हाँ आप मैच्योर हो, बहुत समझदार हो, आप बहुत नर्चरिंग नेचर है आपका, आप बहुत समझते हो। तो इनको फील हो रहा है कहीं ना कहीं इनसे कुछ इमेच्योरिटी हुई है, इनसे गलतियां हुई हैं, ये फील कर रहे हैं कि मैं ही गलत था, क्यों ही मैं किसी की बातों में आ गया या आ गई, क्यों मैंने अपना रिश्ता दांव पे लगा दिया किसी और के कहने पर, या किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाने पर, या जो भी है ना, सेक्रीफाइसेस, अगर फैमिली भी थी तो भी सेक्रीफाइसेस किए। इनको क्या मिल रहा है, इनको तो पीठ पीछे इनके तो चीट ही हो रहा है, धोखा ही मिल रहा है, दर्द ही, तकलीफ ही मिल रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपने दिल की सुननी है। ठीक है, अपने दिल की सुननी है। काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम पर ये बहुत प्रैक्टिकल थे, अपने को लेकर सोचते थे, बस अपने बारे में सोचते थे। आज ये कहीं ना कहीं मुझे सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं और आपको लेकर सोचना चाहते हैं, या ऐसा दिख रहा है कि आज ये ना आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी इनको दिख रही है। जो इंसान आपको बस आपके अंदर ना नेगेटिविटी देखता था या देखती थी, आज उसे आपके अंदर पॉजिटिविटी दिख रही है और कहीं ना कहीं एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार उसने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, कितना किया था, उसको भी हर कोई मिल जाता, पर उसने तब भी मेरे साथ लॉयल थी वो, या लॉयल था वो, उसने मेरी हर परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है, चाहे सुख हो दुख हो, आपने हर सिचुएशन में साथ दिया है ना, आपने इनको प्रायोरिटी में रखा है। तो वो चीजें इनको याद आ रही हैं और यस, मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, आपका हर एक मोमेंट ये मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ जो पास्ट के रहे हैं, उन चीजों को बहुत याद करते हुए, मिस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही गलती कर दी, आज जो गलती की है वो एक कार्मिक सजा इनको मिल रही है, कर्मा मिल रहा है, ये फील कर रहे हैं। हर किसी को पता होता है कि कर्मा मिलना ही है, कर्मा मिलता है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना, अपने इस कर्मा को बैलेंस करना है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब डिसीजन लेना है, अब टाइम आ गया है डिसीजन लेने का, चीजों को बैलेंस करने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई थर्ड पार्टी कुछ कहे या कुछ भी हो, अब ये किसी की नहीं सुनेंगे, पहले आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, और फिर ही चीजों को बेटर करेंगे आपके साथ। ठीक है, फिर ही इस चीजों को ना सुधारेंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लाइफ लेसन्स मिले हैं,
कर्मा मिला है, सच्चाई दिखी है, ट्रुथ आया है, और ऑनेस्टी, आज ये ऑनेस्टी देना चाहते हैं, लॉयल्टी देना चाहते हैं। लॉयल्टी इश्यूज बहुत रहा है आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं जो कि इन्होंने ही तोड़ा है। कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो अब इनको ये चीजें पता भी है कि यार वो ट्रस्ट नहीं करती अब मुझ पर, या नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, जब इन्होंने इतनी बार झूठ बोला है, मैनिपुलेट करा है, चीजें छुपाई हैं, चीजें आपके सामने आई है, तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। पर ये ठान कर चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा होपफुल है कि मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है, बहुत ज्यादा होपफुल। आज ये ना चीजों को सुधारने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करेंगे। आपके हाथ पैर जोड़ने पड़े, आपको मनाना पड़े रिश्ते में आने के लिए, सॉरी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े। भले ये हो सकता है पहले नहीं करते थे ये सब चीजें, एटीट्यूड था, ईगो था, पर अब ये सॉरी भी बोलेंगे, आपके हाथ पैर भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये पीछे पीछे आएंगे अब आपके। क्योंकि अभी क्या है ना, इनको आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जैसा इंसान मिलना इनको अब फील हो रहा है कि मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है कि ऐसा जो इनको इतना प्यार दे, इतना इनका ख्याल रखे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा जैसे रीडिंग्स देखते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, या फिर आप ना एक तरीके से अफर्मेशंस दे रहे हो, या कोई टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। अगर कुछ भी नहीं, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, तो यार कुछ नहीं कर रहा, तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, पर रीडिंग तो देख रहे हो ना। जो रीडिंग्स होती हैं वो भी एज अ मैनिफेस्टेशन काम करती हैं। ठीक है, तो यहां पर मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो आपकी मैनिफेस्टेशन ऑब्वियसली आपके पार्टनर आए, सुधर कर आए, सॉरी बोले, इनको रियलाइज हो, लाइफ लेसन मिले। बहुत चीजें हैं ना, इनकी थर्ड पार्टी से बने नहीं, थर्ड पार्टी और इनका ब्रेकअप हो जाए, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आप दोनों के बीच से चली जाए। बहुत चीजें हैं आपके मन में ना, वो अब पूरी होने वाली है। ठीक है, जो आपका वेट था अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आपको इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब कितना जल्दी मिलेगा, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी। किसी के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, बाकी आप पर्सनल रीडिंग में अपना पूछ सकते हो, क्योंकि किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है हफ्ते भर में ही, किसी के लिए आने वाले दूसरे हफ्ते में। ठीक है, क्योंकि मुझे पर एनर्जी यहां पर जो दिख रही है कि बहुत जल्दी ये क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, और जो क्विक डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पर और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स स्ट्रांगली निकल के आए हैं। जो साइंस है, ये 6 साइंस बहुत स्ट्रांगली निकल के आए हैं। अब जरूरी नहीं है यही हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का है, आपका भी हो सकता है। ठीक है, नंबर्स की बात करूं तो यहां पर मुझे 15 नंबर, 16 नंबर दिख रहा है। यहां पर मुझे 2 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर दिख रहा है। हो सकता है मूलांक या भाग्यांक है आपका, आपके पार्टनर का। 11 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो मैं अब इनके मैसेजेस देखती हूं कि और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। देखो, सामने तो आएंगे आपके और सॉरी भी बोलेंगे, माफी भी मांगेंगे, पैर भी पकड़ेंगे और गिड़गिड़ाएंगे भी, जैसा आप चाह रहे हो ना, क्योंकि इनको रिश्ता चाहिए। जैसे आप रोते थे, परेशान होते थे, गिड़गिड़ा रहे थे ना, अब इनकी बारी है। ठीक है, आपके सामने सॉरी बोलने की और माफी मांगने की, गिड़गिड़ाने की बारी अब इनकी है। और बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको माफ करना है, नहीं करना है, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिएगा। पर मुझे यहाँ पर ये बदल कर आते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब जब ये बदल कर आ रहे हैं ना, तो फिर गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस, बताइए क्या है और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। अब इनको समझ आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, अब ये करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। आई एम डन विद यू। इनको ऐसा लगता था कि मतलब ये आपसे डन हो गए हैं, ये आपको भूल जाएंगे, पर कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है कि ये बैलेंस नहीं बना पाए। ठीक है, ये बैलेंस नहीं बना पाए, आपकी तरफ नहीं आ पाए, या फिर अपने पेरेंट्स, हो सकता है, मैंने कहा ना फैमिली भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, फैमिली की वजह से आप दोनों पे बैलेंस नहीं बना पाए, या आप भी नहीं बना पाए कुछ चीजें। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये फेल हो गए रिलेशनशिप में। ठीक है, पर अब अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करनी है, और यस, ये रिश्ता वर्थलेस है। अगर आप नहीं हो ना इनकी लाइफ में, तो ये रिश्ता वर्थलेस हो जाएगा इनके लिए। मतलब आप चाहिए, आपकी इंपॉर्टेंस, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस इनकी नजरों में ना बहुत है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आपके बिना नहीं जी सकते ये, ठीक है। एक सेकंड चांस मांगने आ रहे हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।